Good morning students. Today we will continue our chapter error of measurement of class 11th. So let's start with the topic mean absolute error. आज हम करेंगे कि mean absolute error क्या होता है. पहले हमने किया था absolute error. Absolute error क्या होता है, जब हम ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एब्सोल्यूट एरर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट एंड you have taken 3 readings A1, A2 and A3. By taking the mean of that values A1 plus A2 plus A3 divided by 3, you will get the true value. mean जो आपके पास मीन आएगा उसको हम अप्रॉक्सीमेट ट्रू वैल्यू के इक्वल ही मानते हैं. तो अगर आप ट्रू वैल्यू मतलब जो मीन आया उसमें से अगर आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को माइनस करोगे, लाइक फर्स्ट वैल्यू A1 को माइनस करोगे, आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी डेल्टा A1. सेम सेकेंड वैल्यू को माइनस करोगे, आपके पास सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ डेल्टा A2 एंड सो ऑन. ऐसे ही मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, नेम से ही पता चल रहा है. मीन मतलब जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सभी का मीन जब हम लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर. इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी. ये देखो, पहले डेल्टा A1 होगी मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर अप टू nth एब्सोल्यूट एरर. उन सभी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. मतलब सभी का मैग्नीट्यूड, उसको हम सभी का मीन लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A मीन. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. अब रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. मतलब क्या है, जो अभी हमने पिछली डेफिनेशन की थी, मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम मीन वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर. जैसे हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी, डेल्टा A मीन, और अगर सारी वैल्यूज़ का मीन लेंगे तो मीन कितना आया था, AM. दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. अगर हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो सिंपल इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, विद 100%. ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ फाउंड टू हैव अ वैल्यूज़. हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है. कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. तो हमने सब कुछ फाइंड आउट करना है. पहले तो मीन करना है तो सिंपली आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करोगे. कितनी वैल्यूज़ है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीन एरर. उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर. सेम, पहले आपके पास ये मीन आया, पहली वैल्यू माइनस करोगे तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, सेकंड माइनस करोगे सेकंड आ जाएगी, थर्ड माइनस करोगे इसमें से तो आपके पास थर्ड एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी एंड सो ऑन. ऐसे ही आप 8 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करोगे. उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना था, द रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर क्या थी, पहले ऑब्वियसली हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा. इन सारी वैल्यूज़ का हम मीन फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं तो उनका मीन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यूज़. ये देखो, ये सारी वैल्यूज़ लिखी, डिवाइडेड बाय 8. मैग्नीट्यूड था तो सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव. हमारे पास क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर. अब मीन एब्सोल्यूट एरर और सिंपल मीन को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर. दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गई, रिलेटिव एरर. परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, विद 100. तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. के जो एरर्स है उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं. देयर आर फोर इक्वेशंस, एरर इन अ सम, डिफरेंस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट इज़ एरर इन अ सम. अगर हम दो एरर्स को सम करते हैं तो हमारे पास टोटल एरर कितनी आती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है. मान लो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं A एंड B, तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू A प्लस बी. डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A. मान लो डेल्टा A जो है वो एब्सोल्यूट एरर आ रही है A क्वांटिटी में, और सेम ऐसे ही डेल्टा B क्या है, एब्सोल्यूट एरर है जो B क्वांटिटी में आ रही है. तो अगर हम ऐड करेंगे एरर्स तो ऑब्वियसली जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस एज इट इज़ B प्लस माइनस डेल्टा B. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो एरर है वो प्लस या माइनस होगी, तो X प्लस माइनस डेल्टा X. अगर इनको हम सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A
ये देखो a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए बी को आगे शिफ्ट कर दो, डेल्टा ए को पीछे शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। a प्लस बी किसकी इक्वल है, x की इक्वल है। इसको x पुट कर देंगे, दोनों साइड पे x कैंसिल हो जाएगा इस x के साथ, तो हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जो पॉसिबल एरर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो हमारे पास 4 पॉसिबल एरर्स होगी। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस करोगे तो आंसर माइनस में ही जाएगा। इट मीन जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो क्या है, मैक्सिमम एरर कब होगी, जब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इट मीन हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर मैक्सिमम एरर की आप बात करते हो तो सिर्फ अगर इंडिविजुअल लोगे तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपके पास आ जाएगी। सेम हम डिफरेंस में भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस, सेम वैसे ही करना है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, सेम a माइनस बी की जगह हम पुट कर देंगे x कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू रहेगी इसकी भी, तो दोनों का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।